हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @सर की पाठशाला, जहां सीखना है बिल्कुल आसान। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं जो कि क्लास 9th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और नया है मार्केट में। अब देखो, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी वे में समझाया जाएगा, आप इसको बिल्कुल गौर से देखिए, समझिए। आपको एक बार में समझ आने वाली चीज है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सब लोग डराते हैं कि डिफिकल्ट है, न्यू है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट, बहुत इजी चीज है, समझ जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, पहले आपने ग्राफ या नंबर लाइन देखी होगी इस तरह से 0 1 2 -1 -2, जिसमें नेगेटिव पॉइंट को लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव पॉइंट्स को राइट साइड में डिनोट किया जाता था। सेम है, ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है। देखो, ये लेफ्ट टू राइट वाला जो है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और ये टॉप टू बॉटम ये वाई एक्सिस होता है। क्या नाम है इसका स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस। कभी कभी नेगेटिव वालों को एक्स डैश और यहां नेगेटिव वालों को वाई डैश से डिनोट कर दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर है बिल्कुल जहां पर दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओरिजिन। ORIGIN, ओरिजिन। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं? ग्राफ के अंदर आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे स्टूडेंट्स। कोई ए पॉइंट है जिसमें 2,3 है। अब समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला जो होगी, जब भी आपको गिवन होगा, ये फर्स्ट वाला हमेशा एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा और सेकंड वाला हमेशा वाई एक्सिस का पॉइंट कहलाएगा। हमेशा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 2। तो x की वैल्यू 2 यहां भी है स्टूडेंट, यहां भी है, पर ये नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। y की वैल्यू 3 2 3 2 3। ये यहां मीट कर रहा है, तो इसको यहां रिप्रेजेंट कर देंगे 2, 3। और कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स? ये a। इस पॉइंट का नाम हो गया a। सिमिलरली सेकंड देखिए, b पॉइंट, x का -4, x का -4, y का 3, x का -4, y का +3, +3, -4 3, -4 3, -4, 3। इस पॉइंट का नाम क्या है स्टूडेंट्स? b। यहां b रिप्रेजेंट कर दीजिए, बहुत इजी है स्टूडेंट। सिमिलरली अब देखो, 0 देख के बच्चे घबरा जाते हैं। 0 को क्या करें? इग्नोर कर दो। कैसे? देखो, कोई पॉइंट c है, x का 0 y का 2, x का 0 y का 2, y का 2, 0 को इग्नोर कर दो, x का 0 y का 2। ये कोई c पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो सिमिलरली d पॉइंट, -2, 0, x का -2 ये रहा, y का 0 ये रहा, 0 को इग्नोर कर दो, -2, 0। ये d पॉइंट हो गया स्टूडेंट। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? बहुत इजी है, कुछ नहीं है। पहले वाला x का, दूसरे वाला y का। पहले वाला x का 0, y का 2, 0 को इग्नोर करना है, 2 पॉइंट पे बनाया जाएगा 0,2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सिमिलरली एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं स्टूडेंट कि m के कोऑर्डिनेट बताइए। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m। m के कोऑर्डिनेट यही पॉइंट होते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, m के कोऑर्डिनेट्स बताओ, m ढूंढ लो, ये रहा। पहले किसका पॉइंट सर्च करना है आपको? x का। m पर x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की कितनी है? -3। तो 3, -3, पहले x 3 फिर y -3, तो m की वैल्यू हो गई 3, -3। पूछ लेते हैं, आपको बताना होता है, आप आंसर में लिख देंगे। सिमिलरली कोई n पॉइंट है, n पॉइंट देखिए, n पॉइंट, चलो ये कोई n पॉइंट है सपोज। n पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे n के? पहले किसकी वैल्यू देखेंगे स्टूडेंट्स? x की। पहले हमेशा x।
x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 5 है, सिमिलरली y की वैल्यू -4 है, तो n के कोऑर्डिनेट आ गए स्टूडेंट्स 5, -4। अब एक और क्वेश्चन बन के आता है स्टूडेंट, क्या पोजीशन फाइंड करो इनकी पोजीशन फाइंड करो कार्टेशियन प्लेन में। देखो पोजीशन की बात करते हैं, अगर पोजीशन की बात करते हैं, देखो ए पॉइंट कहां पर है, देखो स्टूडेंट ये पहले वाला जो क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पहले आपको ये क्वाड्रेंट चेक करने हैं, अगर कोई लाइन पर है, इस लाइन पर एक्स एक्सिस, इस लाइन पर वाई एक्सिस। अब देखो पोजीशन देखो इसकी, ए कहां पर है, फर्स्ट बॉक्स में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। बी पॉइंट कहां पर है, बी ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट, सेकंड, तो इसकी पोजीशन हो गई सेकंड क्वाड्रेंट। सी कहां है स्टूडेंट, सी ये रहा, ये कौन सी लाइन पे है, वाई एक्सिस पे, तो इसका आंसर हो गया वाई एक्सिस। डी पॉइंट ढूंढो, डी ये रहा, कौन सी लाइन पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो इसका आंसर एक्स एक्सिस हो गया स्टूडेंट। एम पॉइंट, एम ढूंढो, ये रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट, एन सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे आपसे पोजीशन भी पूछी जा सकती है। अब देखते हैं स्टूडेंट, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इजी तरीके से, ये नए ऐड हुए आपके क्लास में। अब इन्होंने कोई दो पॉइंट ले लिए स्टूडेंट, इन्होंने कह दिया कोई दो पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है, सपोज ए एंड सी ले लिए, ए एंड सी, और कह दिया ए का डिस्टेंस निकालो सी से, यानी सपोज ये ए है, ये सी है, अब इन दोनों के बीच का आप डिस्टेंस निकालो, ये दोनों कितनी दूर है। कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। पहले देखो, पहले क्या करते हैं, इनके पॉइंट लिख लो, ए 2,3, सी 0,2, डिस्टेंस किसका निकालना है, ए सी का। ठीक है स्टूडेंट, पहला पॉइंट x, दूसरा y, पहला पॉइंट x, दूसरा y, पहले वालों को 1 1, दूसरे वालों को 2 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। देखो पहले वाले 1 1, दूसरे वाले 2 2, आप इसको 1 इनको 1 1 और इनको 2 2 भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ये x1 y1, ये x2 y2, आप चाहो तो x1 y1 और x2 y2 भी ले सकते हैं, दोनों से आंसर बिल्कुल सिमिलर आता है। अब करना क्या स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, ये हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और इसे सॉल्व कर देगा। पर जब आप एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन कर लोगे स्टूडेंट, तो आपको खुद समझ आ जाएगा, इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, इजी करने का तरीका भी है। कुछ नहीं है स्टूडेंट, टीचर्स जो होते हैं उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है, उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, उनसे सीखो। देखो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, पहले में से पहला माइनस कर दो, x2 में से x1 माइनस कर दो, फॉर्मूले में देख के वैल्यू डालो या डायरेक्ट करो, पहला माइनस पहला 0 - 2 इसका स्क्वायर प्लस दूसरा माइनस दूसरा 2 - 3 का स्क्वायर। देखो चेक कर लो, x2 की वैल्यू 0 2 फॉर्मूले का माइनस प्लस y2 की वैल्यू 2 y1 की वैल्यू 3 माइनस। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, 0 - 2 -2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 - 2 1 होता है, साइन बड़े नंबर का आता है स्टूडेंट्स, इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस। देखो स्टूडेंट्स अगर हम -2 को दो बार लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये पॉजिटिव 4 आएगा। ऐसे ही -1 को भी जब दो बार करोगे, -1 × -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, तो √5 इसका आंसर है। यूनिट कोई भी लगाएंगे जो गिवन होगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है मीटर, और नहीं तो आप यूनिट लिख के छोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है ये टॉपिक बहुत इजी है, आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आप देखो मैंने ए की वैल्यू सी के साथ निकाली है, ए सी, आप ए बी फाइंड कर लीजिए, बी सी फाइंड कर लीजिए, सी डी या सी एम फाइंड कर लीजिए, आप कोई भी पॉइंट। उम्मीद है आप इसको सॉल्व करके होमवर्क में मुझे कमेंट में दिखाएंगे।
देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों के बीच का पॉइंट। आप सपोज सिमिलर ही पॉइंट ले लेते हैं, सिमिलर ही पॉइंट ले लेते हैं। कोई दो पॉइंट थे ए और सी, इसका कोई सेंटर में बिल्कुल मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, उसकी वैल्यू निकालिए कि यहाँ पर x कितना y कितना है। देखो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट्स, पहले की तरह ले लेंगे वैल्यू। x1 की वैल्यू 2 पुट कर दो, x2 की वैल्यू 0 पुट कर दो, अपॉन में 2, जैसा कि फॉर्मूला बता रहा हमें। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखो x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 0, 2 प्लस 0, जैसा कि फॉर्मूले में, अपॉन 2 फॉर्मूले का, कॉमा y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, y1 3, y2 की वैल्यू 2 अपॉन में 2, 2 प्लस 0 2 अपॉन 2, 3 प्लस 2 5 अपॉन 2, काट दो स्टूडेंट्स, 1 पे डिवाइड कर दो इसे। आंसर इज 1,5 अपॉन 2। ये आपका मिड पॉइंट आ गया। उम्मीद है आपको बहुत इजी वे में समझ आया होगा। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसको रिवाइज कीजिए। आपको जो टॉपिक इसमें क्लियर नहीं होता है, आप मुझसे जुड़े, मुझे अपनी प्रॉब्लम मुझे सेंड करें, ताकि मैं आप तक इस तरह के क्वेश्चन करके आपको सॉल्व करके सॉल्यूशन दे सकूं, आपकी पढ़ाई को इजी बना सकूं। मेरा मोटिव पढ़ाई को इजी बनाना है, हर घर तक पढ़ाई को पहुंचाना है। स्टूडेंट्स, आप मेरी हेल्प करें, आप मुझे अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सेंड करें, या मेरे पढ़ाई के तरीके में कुछ गलतियां हो जाती हैं स्टूडेंट, हम भी इंसान हैं, हम टीचर भी जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, तो कुछ मिस्टेक हल्की फुल्की हो सकती है, वैसे है नहीं। फिर भी अगर ऐसा है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, आप हमें सपोर्ट करें, ताकि जो बच्चे कभी नहीं पढ़ पाते हैं, घर बैठे अच्छे ट्यूशंस नहीं ले सकते हैं, महंगे ट्यूशन नहीं ले सकते हैं, उन तक हम अपनी पढ़ाई पहुंचा सकें, ताकि हर घर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।